खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हलवा पे मरो नहीं। हम ये कहते हैं कि हलवा खाना कहाँ तुम हो भले सुन्नी लोग ये बरेली लोग हलवा पकाता है। हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप लोगों को बखूबी मालूम है ये महीना शाबान मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में 15वीं शाबान आने वाली है। तो 15वीं शाबान के दिन हम लोग क्या करते हैं, उस दिन फातिहा दिलाते हैं, हलवा पूरी घर में बना करके फातिहा दिलाते हैं और मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते हैं। तो उनमें कुछ हज़रात अहले हदीस और वहाबी हज़रात इनमें एतराज़ करते हैं कि इस दिन ये करना ये नाजायज़ व हराम है। तो नाज़रीन, मैं कुछ वीडियो आप लोगों को बीच लाया हूँ। इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देख लेंगे तो बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी और इस वीडियो के अंदर आप ये भी जानेंगे कि उस दिन फातिहा दिलाना कैसा है। बहुत ही शानदार तरीके से बयान दिए हैं। आपको मैं सुन्नी हज़रात भी बयानात को सुनाएंगे और देवबंदी हज़रात भी क्या कहते हैं इसके बारे में वो भी मैं सुनाने वाला हूँ। तो नाज़रीन, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग सुन्नी हज़रात शब बरात के दिन हलवा पूरी बनाकर फातिहा दिलाते हैं और ख़ुद खाते हैं और गरीबों को भी खिलाते हैं। लेकिन कुछ देवबंदी और अहले हदीस और वहाबी हज़रात क्या कहते हैं कि इस दिन ये दिलाना, ये फातिहा खानी करना ये नाजायज़ व हराम है। तो नाज़रीन, मैं पूरी वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप आखिर तक देख लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। ये सबसे पहले इस पूरी वीडियो को देखें। इससे पहले आप अगर आप चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए पहले इस पूरी वीडियो को आप पहले देखें। बारे में जो बयान मैंने किया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये पक्का वहाबी है, पक्का वहाबी है, हलवा के खिलाफ तकरीर करता है। भाई, हम हलवा के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हलवा पे मरो नहीं। हम ये कहते हैं कि हलवा खाना कहाँ जरूरी है, किस किताब में लिखा है कि हलवा खाना जरूरी है? नाजायज कह रहा है, सुनते रहिए। हाँ, खाने की चीजें खाइए, खाली हलवे का खाइएगा। गोश्त खाइए, मुर्गा खाइए, खस्सी खाइए, बकरा खाइए, रोटी खाइए, बाजरा खाइए, कद्दू खाइए, कदीमा खाइए। खाली हलवे का खाइएगा। मक्के का हलवा, चना का हलवा, बादाम का हलवा, मसूर का हलवा, दाल का हलवा, किसका किसका हलवा है। ले हलवा, दे हलवा, खूब खा हलवा। लेकिन इस रात में जो करने वाला काम था वो तो किए है ये नहीं, जो करने वाला अमल था वो तो किए नहीं, जो नहीं करने वाला अमल था वो आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रात को जगकर कुरान की तिलावत करते, इस रात को जगकर तस्बीह व जिक्र अस्कार करते, इस रात को जगकर नवाफिल पढ़ते, इस रात को जगकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। ये जगने वाली रात, रहमतों बरकतों वाली रात, असल में इबादत की रात। और जब शब बरात के रात आएगी, अगरबत्ती लेके बाप के कब्र में ऐसे गालेगा लगता है कि रॉकेट पटाखा छोड़ने गया। पढ़ने का तो ढंग है नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, घर में कभी बैठते नहीं, माँ बाप को कभी देखते नहीं, उलमा से मिलते नहीं, मस्जिद में घुसते नहीं। अब कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। भले सुन्नी लोग ये बरेली लोग हलवा पकाता है। हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, हम बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए किताब में। हम लोग बोले कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा, हलवा पकाए हम और खोजे वो लोग। कौन लोग? हम नाम नहीं लेते, तकलीफ होती है। वो फूलगोभी टोपी वाले, गोल टोपी, वो लोग हलवा ऐसे घर में नहीं पकाए। लेकिन अगर समझी घर आ गया और अगर शब बरात के दूसरे दिन कोई समझी आ गया ऊपटिया वाला और अगर हलवा दे दिया एक प्लेट, सब उड़ा देगा। तब ना जायज नहीं, घर में ना जायज। यहाँ का होता है। हमारे यहाँ गाँव बगल में था। बोला हजरत हम लोग, वो हमारे जो ससुर है ना, वो लोग देवबंदी मसलक के है, वो लोग हलवा तलवा नहीं बनाता है। दूसरे दिन मेरा ससुर आया, इतना दिए, बोला बेटी थोड़ा 1.5 किलो एकदम उड़ा दिया। शबे बारात के शब में अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाखुश है, इतना माथा मस्जिद में पटकना गड्ढा हो जाए,
हाथ इतना ऊपर उठा आसमान चला जाए, आंख से इतना आंसू निकले समंदर बन जाए, फिर भी तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। ये कौम तो इतनी भोली भाली है, शबे बारात में भी फातिहा करने की शक्ति नहीं, इमाम के पीछे दौड़ेगा। इमाम पागल क्यों हो जाता है? 150-200 घर है, अरे वो इमाम सूजी हलवा जटर मटर बटर पूरी बना के रख लिया और इमाम को खोज रहा है। अब बच्चों सब देख रहा है कि हम भी खाएंगे, ना मौलवी साहब खाना दीजिए तब खाएंगे। सूजी देखते बहुत बच्चा सो जाता। इतने घर में आदमी है, घर मकान बढ़िया है, तो 3 को कुल शरीफ पढ़ने के लायक नहीं। पता है किसी घर में हम सब 8 बजे रात पहुंचते हैं, तब तक सूजी ढकल, पैटकवा सिकवा रखल, इमाम का परा गौरव होता है। ऐसा है अगर घर घर में फातिहा क्या नहीं कर सकते क्या जी? लेकिन उस लायक रहोगे तब ना। बेटा जब पढ़ने उम्र में तब तो मोबाइल चला रहा। इन लोगों के हाथ में किताब पोथी दो, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ा, लेकिन पहले दीन तो इतना पढ़ा दो कि जब माँ बाप का जनाजा लेके जाए तो दुआई जनाजा पढ़ सके। 50 साल से जनाजा पढ़ते हो, अब तक दुआई जनाजा तो पढ़ने के लायक नहीं बना। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना और अनकरीब वो रात आने वाली है जिसको हम शब बारात कहते हैं। इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे ज़िंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाज़ा फिर से खोला जाएगा। इस रात को अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फ़लाँ बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हमारे आमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। ज़िंदगी के आखिरी वक्त जो आमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, ज़िंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ़ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है और ख़ात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है जबकि उसके काम बुरे थे। फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ़ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, अब 15वीं शाबान से पहले इस साल जो कुछ भी गुजरा है इस पर अब एक दरवाज़ा बंद होगा और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23, इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। हो सके तो जैसे हमारे बुजुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी 15 शाबान को भी रोज़ा रख लेते हैं। वजह क्या है? बाज़ लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहाँ है, उसकी दलील कहाँ है, ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। इनको शब बारात के रोज़ों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना ये है कि हमारे आमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हों 14 शाबान को, उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में हों, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में। तो नाज़रीन कराम, आपने पूरी वीडियो देख लिए और समझ भी गए होंगे कि कितनी शानदार तरीके से मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने बयान दिए और बतला भी दिए। तो नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो देख लिए तो आपको सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि शब बारात के दिन फातिहा दिलाना ये कैसा है। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने सुना और मुफ्ती सलमानी साहब ने भी बताया किस तरीके से आपने बहुत ही शानदार तरीके से देखे। और आप ये भी जानते हैं कि जब भी हम लोग
फातिहा ख़वानी करते हैं तो ये लोगों को चिढ़ होती है कि ये फातिहा ख़वानी नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन आप देखें, लेकिन हम लोग अगर फातिहा दे देते हैं तो ये लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये अहले हदीस और वहाबी हज़रात जब हम लोग फातिहा दे देते हैं तो ये लोग को जब देते हैं तो ये लोग मज़े से खाते हैं। तो नाज़रीन आपने बहुत सारे जगहों में देखे होंगे और बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं। तो नाज़रीन आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा, अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।